नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया है। कुछ लोग इससे खुश हैं, कुछ ना खुश हैं। लेकिन जातिगत जनगणना जो है वो अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का ही एक रूप है, जो केवल आंकड़ों से तक सीमित नहीं है। यह देश की एकता, अखंडता और सामाजिक ताने-बाने को खराब करेगा। उसके भविष्य में बुरे परिणाम होंगे। इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी समाज जो विखंडित होता है, जो बटा हुआ होता है, जो एक दूसरे से जुड़ाव महसूस नहीं करता है, वो कहीं न कहीं अशांत रहता है। और अंग्रेज इसी का लाभ उठाना चाहते थे और उन्होंने 1881 में पहली जनगणना जाति के अनुसार करवाई। और वो उनका उद्देश्य केवल ये था कि जो देश के लोगों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया जाए, क्योंकि जो पहली क्रांति थी, पहली आज़ादी की लड़ाई थी, उससे वो डिस्टर्ब थे और उसका जो महत्व है वो कम करना चाह रहे थे। तो उन्होंने देश में 2378 के करीब-करीब जातियाँ पैदा कर दी, क्योंकि उन्होंने उपजातियाँ, जातियाँ, कोई सरनेम सबको जाति बना दिया। धीरे-धीरे करके अभी वो जातियाँ बन गई हैं। दूसरी, उन्होंने 1931 में जब स्वतंत्रता का आंदोलन बहुत ज़ोरों पर था, तब जातिगत जनगणना कराई और लगभग 4000 जातियों में देश को बाँट दिया और जातिगत नेता पैदा कर दिए, धर्मगत नेता पैदा कर दिए, ताकि वो अपनी जड़ें यहाँ जमाए रखें। और कुछ जातिगत नेताओं ने, धर्मगत नेताओं ने उनकी दलाली भी की और फूट डालने के उनके काम में सहयोग भी किया। 1931 के बाद जब देश आज़ाद हो गया 47 में, तब सरकार ने समझा कि ये जो जातिगत जनगणना है ये खराब है और राष्ट्र को कमज़ोर करेगी, राष्ट्र के रूप में एक पहचान को कमज़ोर करेगी। तो हमने जातिगत जनगणनाएँ दोबारा नहीं की और देश को बँटने से धीरे-धीरे करके रोक दिया। मंडल आयोग से देश बँटा। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सभी को मिलना चाहिए और जीवन जीने के बेहतर अवसर सभी को मिलने चाहिए। इसके लिए जो अंतिम छोर के लोग हैं उनकी सहायता अवश्य होनी चाहिए, लेकिन अगर ये जाति के रूप में सहायता मिलेगी तो समाज बटेगा, समाज से समरसता खत्म होगी और आज की सरकार ने समरसता को ध्वस्त करने का पूरा इंतजाम किया है। अगर वास्तव में जाति जनगणना हुई, तो जाति जनगणना जो होगी, हर नागरिक को फिर एक जाति के चश्मे से रूप में दिखाई देंगे और हर नागरिक अपने आप की जाति के हिसाब से सुविधाएँ माँगेगा, योग्यता पैदा नहीं करके केवल उसमें अपना हिस्सा माँगेगा, जबकि योग्यता पहले है। अगर हम जाति के हिसाब से सुविधाएँ देने लगे, जाति के हिसाब से सबके लिए इंतज़ाम करने लगे, तो योग्यता पीछे रह जाएगी, विकास पीछे रह जाएगा। समाज में ये विभाजन लाएगी, समाज कमज़ोर होगा, भाईचारा कमज़ोर होगा, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा। राजनीतिक लोग जाति के हिसाब से कैंडिडेट तलाशेंगे, नेता तलाशेंगे और जाति के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे और जिस जाति की संख्या जहाँ ज़्यादा होगी, वहाँ पर उसी हिसाब से उस जाति के गीत गाए जाएँगे, जिससे कि आपस में जातियों में संघर्ष बढ़ेगा। साथ ही साथ जो जाति की जनगणना के आंकड़े आएँगे, उन आंकड़ों का भी दुरुपयोग किया जाएगा वोट के लिए, आरक्षण जैसी सुविधाओं के लिए। जो आरक्षण जैसी सुविधाएँ योग्यता को पीछे छोड़ती हैं और अयोग्य लोग अगर योग्यों के होते हुए कम योग्यों को अवसर दिए जाते हैं। अवसर मिलना एक अलग बात है, लेकिन योग्य को मिलना एक अलग बात है। इसलिए योग्य पैदा करना खत्म होगा। जाति के हिसाब से जगह-जगह नेता, जगह-जगह कर्मचारी चुने जाने लगेंगे और लोग जातिगत पहचान बताने में शर्म महसूस आज भी करते हैं और अगर जातिगत पहचान बार-बार देनी पड़ेगी, जाति की गिनती पता चलेगी,
तो उससे लोगों को इस जाल में, ये एक जाल है, इसमें फंसने का मौका मिलेगा और इसमें से निकलने में पीढ़ियां भी कामयाब नहीं होंगी, सब इसमें फंस के रह जाएंगे। क्योंकि अगर हम जाति बंधन में बंधे रहते हैं, जातियां खत्म नहीं होती हैं, तो हम बिल्कुल कोशिश करके भी, चाह कर भी एक जाति के दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिससे कि दिक्कतें और बढ़ेंगी और जातियों में आपसी संघर्ष बढ़ेगा। अगर हमें श्रेष्ठ भारत बनाना है, अगर हमें विकसित भारत बनाना है, तो ये भावना, जो जातिगत भावना है, ये हटानी पड़ेगी। अंतिम छोर के व्यक्ति को सहायता पहुंचाना जरूरी है, लेकिन जाति अनुसार नहीं, जरूरत अनुसार पहुंचाना जरूरी है। शिक्षा अंतिम छोर के लोगों को पहुंचानी चाहिए, मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य अंतिम छोर के लोगों को मिलना चाहिए। जीवन जीने के बेहतर अवसर अंतिम छोर के लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन जाति से नहीं। क्योंकि जाति गत अगर चीजें मिलती हैं तो ये संघर्ष को पैदा करती हैं और भारत की अखंडता के लिए खतरा पैदा करती हैं। हम श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत कभी भी नहीं बना पाएंगे इस तरह से। हमारा ध्यान शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, रोजगार की तरफ होना चाहिए, समानता देने की तरफ होना चाहिए। हम लोगों को बांट रहे हैं, जबकि हमें काबिल लोग बनाने चाहिए, काबिलियत पैदा करनी चाहिए, हमें स्किल लोग पैदा करनी चाहिए, लेकिन हम आरक्षित लोग पैदा कर रहे हैं। ये हमारे लिए धीरे धीरे करके बहुत खतरनाक होगा। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या जातिगत आंकड़े मिलने से फायदे होंगे या राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है? आप जवाब जरूर दें।